स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रोफेसर मयूर दर्जी। हमारे इस यूट्यूब चैनल विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में 1.5 एक्सरसाइज एंड 1.7 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। 1.6 को मैंने बीच में नहीं लिया था क्योंकि 1.6 काफी लंबा एक्सरसाइज है और मोस्ट 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 आईएमपी एक्सरसाइज माना जाता है क्योंकि इसके रिलेटेड कंपलसरी 3 या तो 4 मार्क्स का एक सम पूछा जाता है। ठीक है, यानी बोर्ड एग्जाम में इसके रिलेटेड 2 क्वेश्चन या तो एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही। ये तुम लोग लिख के ले लो, यानी लॉजिक के अंदर 4 या तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन 1.6 में से पूछा ही जाता है। तो ये मोस्ट आईएमपी एक्सरसाइज माना जाता है, जिसके अंदर हम लोग ट्रूथ टेबल के बारे में बात करेंगे। टेबल्स यानी हमने देखा था लॉजिकल कनेक्टिव्स के रूल्स के बारे में देखा था, जिसके अंदर पॉसिबिलिटी क्या होती है, पी क्यू रहेगा तो क्या हो सकता है, या तो दोनों ट्रू, या तो ट्रू फॉल्स, या तो फॉल्स ट्रू, या तो दोनों फॉल्स। ये पॉसिबिलिटी हमने देखा था। सेम चीज यहाँ पे भी ट्रूथ टेबल के अंदर हो सकती है कि 2 ही स्टेटमेंट आए पी क्यू, या तो हो सकता है 3 स्टेटमेंट आए पी क्यू आर। हम लोगों ने जैसे बताया था कि फर्स्ट स्टेटमेंट को पी मानते, दूसरे स्टेटमेंट को क्यू मानते, तो वैसे यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट आ गया, क्या ले लेंगे, आर। तो हो सकता है हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पे। याद रखना स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 ही यहाँ पे क्वेश्चन, 2 ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन रहेगा या तो 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन रहेगा। पहचानने का कैसे सर, तो मैंने सिंपल से बता दिया है कि जब भी क्वेश्चन देखोगे पी क्यू दिख रहा है सिर्फ, तो 2 स्टेटमेंट रहेगा पी क्यू। अगर आर दिख गया यानी समझ जाना कि वो कितना स्टेटमेंट पैटर्न है, 3 स्टेटमेंट पैटर्न यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्यू, तो मुझे बताओ, मैंने पी क्यू बताया थे तभी इसके अंदर पॉसिबिलिटी क्या होती थी, मैंने बता दिया था कि हो सकता है दोनों ट्रू होगा, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या तो फिर फॉल्स ट्रू, या तो फिर दोनों फॉल्स। ये पॉसिबिलिटी हर क्वेश्चन में आ सकती है। हर स्टेटमेंट यानी हर 2 स्टेटमेंट आएंगे, 2 स्टेटमेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया था ही इज अ बॉय एंड शी इज अ गर्ल, तो दोनों के बीच में एंड है, लेकिन दोनों के बीच में एंड है तो मैंने बताया दोनों के स्टेटमेंट हो सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो, या तो हो सकता है पहला वाला ट्रू है तो दूसरा वाला फॉल्स हो, या तो पहला वाला फॉल्स दूसरा वाला ट्रू, या तो दोनों फॉल्स हो सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग ने रूल्स देखे कि एंड का रूल्स क्या कहता है कि दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, और का रूल्स क्या कहता है दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, और टी इफ देन एफ क्या कहता है, टी से इफ एफ हुआ तो एफ होगा, और इफ एंड ऑनली इफ का रूल्स क्या कहता है दोनों जुड़वा रहेंगे, यानी दोनों सेम सेम वैल्यू रहेगी, एफ एफ तो ट्रू, ट्रू ट्रू रहेगा ट्रू। ठीक है, यानी जुड़वा यानी ट्विंस रहेगा तो क्या होगा, ट्रू होगा। एक इसका रूल्स है इफ एंड ऑनली इफ का। वैसे हम लोग ने सारे रूल्स, मतलब रूल्स ऑफ कनेक्टिव्स जो भी था उसके अंदर हमने ये टेबल के बारे में देखा था। सेम वही टेबल आज 1.6 में रिपीटेड होने वाले हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, ठीक है, और ये बोनस एक्सरसाइज बोला जाता है, बहुत इजी होता है। बस थोड़ा सा रूल्स के बारे में ध्यान देना रहेगा। अगर एक भी रूल्स आपने गलत अप्लाई किया तो पूरा का पूरा यहाँ पे आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्यू हमारा फिक्स रहता है यहाँ पे, तो ये पैटर्न रहेगा। अगर 3 स्टेटमेंट रहेंगे तो क्या करोगे स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने बता दिया कि मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या होती है, 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है। वैसे 2 के कितने, मुझे बताओ, 2 पॉसिबिलिटी है लेकिन कितने स्टेटमेंट के, 2 स्टेटमेंट है मेरे पास। ठीक है, ठीक है, मेरे पास देखो पॉसिबिलिटी 2 ही है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और कितने स्टेटमेंट के, 2 स्टेटमेंट का, कितना आएगा 4। तो तुम लोग देख सकते हो मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी आ रही है, दिख रहे हैं, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। वैसे ही यहाँ पे मेरे पास कितने स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने हैं, 3 स्टेटमेंट है। तो 3 स्टेटमेंट रहेगा तो क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, तो देखो पॉसिबिलिटी तो मेरी 2 ही है, ट्रू या तो फॉल्स। पी का भी हो सकता है ट्रू फॉल्स आए, क्यू का भी ट्रू फॉल्स होगा, आर का भी ट्रू फॉल्स, 2 ही पॉसिबिलिटी, यानी मेरे पास आंसर 2 ही हो सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, पॉसिबिलिटी 2 है, लेकिन कितने स्टेटमेंट के, 3 स्टेटमेंट के, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। तो अब मेरे पास जो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटी कितने आने वाली है 8। तो यहाँ पे देखो तुम लोग देख सकते हो कि ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हो सकता है कि तीनों ट्रू आ जाए, हो सकता है तीनों ट्रू आ जाए। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि पहला ट्रू, दूसरा ट्रू और लास्ट वाला फॉल्स आ जाए। और क्या हो सकता है, पहला ट्रू हो सकता है, दूसरा फॉल्स हो सकता है, तो तीसरा ट्रू आ जाए। और क्या हो सकता है, तो वापस पी ट्रू होगा, पहला स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, बीच वाला फॉल्स होगा तो तीसरा वाला भी फॉल्स होगा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि पहला फॉल्स हो जाए तो सेकेंड वाला ट्रू होगा और लास्ट वाला भी ट्रू हो सकता है। और क्या हो सकता है कि चलो वापस से फॉल्स आया तो बीच वाला क्या रहेगा, ट्रू हो सकता है,
तो लास्ट वाला क्या रहेगा, फॉल्स हो सकता है, मतलब यहाँ पे सिर्फ बीच वाला ही ट्रू रहेगा। या तो फिर पहला वाला फॉल्स हुआ तो दूसरा वाला भी फॉल्स होगा, मतलब पहले दो फॉल्स, लास्ट वाला क्या रहेगा, ट्रू। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, पहला फॉल्स, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा भी फॉल्स। ठीक है, और लास्ट वाला भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। यानी देख सकते हो कि यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी आई, 8। यानी तीनों स्टेटमेंट की टोटल पॉसिबिलिटी मेरे पास कितनी आ रही है, 8। और यहाँ पे कितनी आई थी, 4। समझ गए स्टूडेंट्स? यानी ये तुम्हें कुछ भी करके ये समझ लेना है, अगर पी क्यू आया तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी आनी चाहिए, 4। और जब पी क्यू आर आएगा तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 8। ये ध्यान में रखना ही है, जब आर आएगा तब तुम्हारे 8 रोज बनेंगे, और यहाँ पे दो स्टेटमेंट आएंगे तो 4 ही रोज बनेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितनी बनेगी, 4, और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी बनेगी, 8। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जैसे ही अभी तुम्हें शॉर्टकट ट्रिक बता सकता हूँ, या तो समझने के लिए, तुम्हें याद रखने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे पी क्यू दो स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे 2 बार टी लिखना, 2 बार एफ लिखना। देखो यहाँ पे देख सकते हो कि 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, हो गई 4 बार। नेक्स्ट दूसरे टाइम में 2 का आधा क्या होता है, 1, तो यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स वैसे करके, तो हमारा देखो पी क्यू दोनों क्लियर हो जाता है यहाँ पे। समझा? तो वैसे तुम लोग इसको याद रख सकते हो। सेम पी क्यू आर है, मेरे पास 3 स्टेटमेंट है और कितने नंबर्स आ रहे हैं, 8, तो 8 का आधा क्या था, 4, तो पी को क्या करूंगा, 4 बार टी लिखूंगा और 4 बार फॉल्स लिखूंगा। देख रहे हो आप, टी 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 टी, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, यानी 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स। 4 का आधा क्या होता है, 2, तो 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। वैसे 2 का आधा 1, तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स वैसे। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया? अगर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखो पी क्यू दो स्टेटमेंट है, तुम्हें पता है कितने रोज बनेंगे, 4 रोज बनेंगे, तो 4 का आधा 2, यानी 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, उसके बाद एक ट्रू और फॉल्स। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, दो स्टेटमेंट दिख रहे हैं पी क्यू, तो 2 बार टी 2 बार एफ लिखने का, और जब पी क्यू आर आएगा तो 4 बार टी 4 बार एफ, उसके बाद आधा, उसके बाद आधा। क्लियर है? तो वैसे हम लोग ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ये तो बात हो गई ट्रुथ टेबल की। सेम वैसे ही अगर कौन सी कॉलम बनेगी उसके बारे में हमें पता नहीं है। ठीक है, तो कौन सी कॉलम बनेगी वो बताता हूं मैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं, जस्ट सेकेंड। देखो P रहेगा स्टेटमेंट के अंदर, Q रहेगा, अगर R आया तो R भी लिखेंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन के अंदर P देख रहे हैं, P और Q कंपलसरी रहेगा। दो स्टेटमेंट है तो P Q कंपलसरी, 3 स्टेटमेंट है P Q R कंपलसरी लिखेंगे। ये कॉलम फिक्स बनेगा, P Q R का कॉलम फिक्स बनेगा। फिर इसके बाद क्या हो सकता है कि P का नेगेशन है तो P वाला ब्रैकेट बनेगा, यानी P वाला नेगेशन P का कॉलम बनेगा। फिर हो सकता है नेगेशन Q तो उसका भी एक कॉलम बनेगा। फिर हो सकता है नेगेशन R तो उसका भी कॉलम बनेगा। फिर क्या बन सकता है, इसके बाद देखो पी क्यू आर 3 कंपलसरी रह गए, 2 रह गए तो पी क्यू, 3 रह गए तो पी क्यू आर। इनका नेगेशन है तो नेगेशन वाला कॉलम बनेगा। जरूरी नहीं कि सब नेगेशन साथ में आए, पी का भी आएगा, क्यू का भी आएगा, आर का आएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है, किसी एक का भी आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट रह गए तो उसके कॉलम बनाएंगे तुम लोग। फिर हो सकता है स्मॉल ब्रैकेट का नेगेशन होगा तो स्मॉल ब्रैकेट के नेगेशन वाला एक ब्रैकेट मतलब एक कॉलम बनेगा। फिर हो सकता है कि दो ब्रैकेट के बीच में कनेक्टिव्स हैं, जैसे हो सकता है एंड हो सकता है, और हो सकता है इफ देन हो सकते हैं, या इफ एंड ओनली इफ हो सकता है, तो वाला बनेगा। फिर इसके बाद अगर कोई बिग ब्रैकेट है तो वो आएगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है। पी क्यू आर कंपलसरी, उसके बाद सिंगल नेगेशन रहेगा वो अप्लाई करो, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट का नेगेशन रहेगा तो वो, उसके बाद दो ब्रैकेट के बीच में कुछ है तो वो, और बिग ब्रैकेट। ये प्रोसीजर है, वैसे ही हमें सीरीज वाइज जाना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज में करते हैं तो ऑटोमेटिकली तुम्हें क्लियर हो जाएगा। जैसे कि क्या बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रिपेयर द ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। हमें क्या बनाना है, ट्रुथ टेबल बनाना है ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। नीचे कुछ स्टेटमेंट के पैटर्न्स दिए, उसको हमें ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट करना है और ट्रुथ वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोग देख सकते हो, P इफ देन नेगेशन P और Q है, तो मैंने जैसे कि बताया स्टूडेंट्स, इसके अंदर R दिख रहा है क्या, नहीं, R नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट यूज हुए, P और Q। जब दो स्टेटमेंट रहेगा तो नंबर ऑफ रोज कितनी बनेगी, 4। तो मेरे तो पहले कॉलम क्या होगा, P और Q कंपलसरी लिख दूंगा मैं, जरा इसको ऊपर कर लेता हूँ। ओके, तो चलो टेबल बनाते हैं।
स्टूडेंट्स टेबल कंपलसरी ड्रॉ करना रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स है ना गाय गाय में बोर्ड एग्जाम में टेबल नहीं बनाते तो मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपलसरी तुम्हें टेबल्स बनाने रहेंगे, ठीक है। जैसे कि पी क्यू हो गया, मैंने बताया पी क्यू रहेगा तो हमारा क्या रहेगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, उसके बाद ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सर आपने 8 कॉलम्स क्यों नहीं, 8 रोज क्यों नहीं लिए, बिकॉज यहाँ पे आर नहीं है तो इसलिए मैंने पी क्यू ही लिया है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट पैटर्न में तुम लोग देख सकते हो सिर्फ पी और क्यू के बारे में ही बात किया है, आर नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 4 रोज वाली ही पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। पी क्यू ये हमारा फिक्स है। इसके बाद मैंने बोला था कि क्वेश्चन के अंदर देखने का कि किधर कुछ नेगेशन वाला सिस्टम है क्या। देखो पी क्यू, इसके बाद मैंने क्या बोला था, किसी का सिंगल नेगेशन है तो वो लिखने का। ऑफकोर्स देखो नेगेशन पी है, लिख दिया नेगेशन पी। चलो हो गया ये। देखो मैंने क्या क्या लिया, पी ले लिया, क्यू ले लिया, नेगेशन पी बना दिया। पी क्यू कंपलसरी तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, कॉलम पी क्यू कंपलसरी है, आर रहेगा तो आर, ठीक है। यहाँ पे कंपलसरी हो 3 कॉलम या 3 रोज बनना कंपलसरी है, ठीक है। अभी नेगेशन पी, सिंगल नेगेशन मैंने बोला था पी का है तो पी का बना है, क्यू का है क्या नहीं। तो इसके बाद मैंने क्या बोला था, देखो पी क्यू कंपलसरी, इसके बाद किसी सिंगल का नेगेशन रहेगा उसका कॉलम, इसके बाद मैंने क्या बोला था कोई स्मॉल ब्रैकेट रहेगा उसका। तो यहाँ पे ब्रैकेट कौन है, ये वाला ब्रैकेट है, तो चलो ये ब्रैकेट बना देता हूँ, नेगेशन पी और क्यू। तो ये मेरा क्या हो गया, नेक्स्ट वाला कॉलम हो गया। इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, इसके बाद ये हो गया, लेकिन यहाँ पे P के साथ क्या है, इफ देन में, मतलब पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो जाएगा, यानी P इफ देन नेगेशन P और Q। याद रखना लास्ट में तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा पैटर्न लास्ट में आना चाहिए, क्लियर स्टूडेंट। यानी जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो लास्ट में तुम्हारा कंपलसरी आना चाहिए, उसका ही तो आंसर तुम्हें निकालना रहता है, ठीक है। यानी ये जो क्वेश्चन जो लास्ट, मतलब जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो क्वेश्चन तुम्हारा लास्ट कॉलम बनेगा, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन को देखने का कि P है क्या तुम्हारे पास है, देखो P है तो P मैंने बनाया हुआ है कॉलम, फिर नेगेशन P का कॉलम बनाया है मैंने, नेगेशन P और Q का कॉलम बनाया है, तो मैं आसानी से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोला है, सबसे पहले तो ये मैंने बोल दिया पी क्यू का वैल्यू हमें पता रहता है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये हमारी पॉसिबिलिटी होती है। नेगेशन पी, नेगेशन पी यानी क्या, इस पी का क्या करना है, मुझे अपोजिट करना है, ठीक है। इस पी का क्या करना है, नेगेशन लगाना है। अगर पी है तो पी की वैल्यू क्या है, देखो ट्रू, अगर उसके आगे मैं नेगेशन डाल दूं तो क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू, यानी क्या होता है ये फॉल्स। सीधी सी बात है, पी का नेगेशन आया तो ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये मैंने कनेक्टिव्स में सिखाया था, ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे भी फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे ये हमारा क्या हो गया, पी का नेगेशन हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, नेगेशन पी और क्यू, नेगेशन पी और क्यू। तो नेगेशन पी कहाँ पे स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो नेगेशन पी सेकंड थर्ड कॉलम दिख रहा है तुम्हें, ये जो नेगेशन पी है ये वाला, और क्यू मतलब ये वाला, ये दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों के बीच में क्या है, और दिया है। और का क्या रूल्स कहता है कि मेरे पास दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स। देखो जरा ये दोनों में फॉल्स है क्या, नहीं। ये दोनों फॉल्स है क्या, यस। तो ये दोनों फॉल्स। और कोई है क्या, नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फॉल्स का बीच में और था, नेगेशन पी और क्यू क्या कहते थे, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, तो ये फॉल्स हो गया, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट फाइनल क्या बोला है कि पी, पी यानी ये वाला पी है यहाँ पे, ये P के साथ इफ देन है, किसके साथ है, नेगेशन P और Q। तो नेगेशन P वाला Q ये वाला ब्रैकेट है, और ये दोनों के बीच में क्या है, इफ देन है, ये दोनों के बीच में P इफ देन नेगेशन P और Q, यानी ये दोनों मेरे पास है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। यहां से P इफ देन Q बोला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या करूंगा, P इफ देन, और P इफ देन क्या बोला जाता है कि यहां से ट्रू से फॉल्स की तरफ गया, देन आंसर विल बी फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो चलो P से ये वाले ब्रैकेट के में देखते हैं, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट देखना है और ये वाला ब्रैकेट देखना है, ठीक है। तो ये दोनों ब्रैकेट में तुम लोग देख सकते हो कि ट्रू से फॉल्स हुआ है क्या, नहीं। पहले में देखो ट्रू से फॉल्स हुआ है क्या, नहीं, ठीक है। सेकंड में देखो ट्रू से फॉल्स हुआ है, यस सेकंड में हुआ है, तो ये फॉल्स। नेक्स्ट हो रहा है क्या, एफ से ट्रू नहीं होगा, एफ से ट्रू नहीं होगा, यानी सेकंड वाला जो ऐसा है जो ट्रू से क्या हो रहा है तुम्हारा, फॉल्स हो रहा है, यानी ये सेकंड वाला फॉल्स, तो बाकी सब क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया कैसे ट्रूथ टेबल बनाना है। चलो नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं, जिसके अंदर क्या बोला है, नेगेशन पी और क्यू एंड नेगेशन पी और क्यू। नेगेशन वापस दिया है, तो यहाँ पे चलो पी और क्यू है। तुम्हें देखा कि यहाँ पे आर का जिक्र नहीं किए तो वापस से 4 रो ही बनेगा। ठीक है, तो चलो पी, ठीक है, पी हो गया, क्यू हो गया। इसके बाद मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स कि किसी सिंगल नेगेशन रहेगा तो उसका बनाओ। तो देखो मेरे नेगेशन पी है, तो चलो नेगेशन पी बनाना पड़ेगा। नेगेशन पी यहाँ पे, तो डियर स्टूडेंट्स 2 बार है तो हम लोग एक ही बार में आ गया। कनेक्टिव है, ठीक है, कनेक्टिव कितने हैं अपने, देखो नेगेशन नेगेशन एक ही बार है पी का, तो ये यहाँ पे 2 बार दिख रहा है, नेगेशन पी 2 ब्रैकेट में है, तो एक ही बार बनाने का। ठीक है, क्योंकि उसका यूज एक ही बार होने वाला है। तो यहाँ पे 2 बार लिखा रहेगा तो 2 बार बनाने की जरूरत नहीं, नेगेशन पी एक ही बार बनाओगे। इसके बाद क्या है, नेगेशन क्यू। चलो नेगेशन क्यू का भी है, बना दिया नेगेशन। उसके बाद मैंने क्या बोला था, ब्रैकेट्स लेने के। तो यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट्स है, ये पहला ब्रैकेट बनाना पड़ेगा मुझे अभी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, नेगेशन पी और क्यू हो गया, ये पहला ब्रैकेट हो गया। इसके बाद क्या बोला था, और भी ब्रैकेट है क्या, यस, दूसरा ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट, उसको भी बनाना पड़ेगा। तो नेगेशन पी और नेगेशन क्यू हो गया ये। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड हो गया। और मैंने क्या बोला था कि दोनों ब्रैकेट के बीच में जो रहेगा उसको लिखना पड़ेगा, यानी ये दोनों ब्रैकेट के बीच में देखो एंड है, तो ये दोनों ब्रैकेट मुझे यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, नेगेशन पी और क्यू एंड नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो देखो जितना भी है सब कनेक्टिव्स यहाँ पे आने चाहिए। मैंने बोला पी क्यू कंपलसरी रहेगा। इसके बाद सिंगल नेगेशन दोनों के है तो लगा डाले। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट जितने रह बना दो। उसके बाद लास्ट में दोनों ब्रैकेट के बीच में जो भी है वो कनेक्टिव्स लास्ट कॉलम में आएगा। यानी ये पूरा क्वेश्चन तुम्हारा लास्ट में आना चाहिए, आ गया है। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पी क्यू क्या होता है तुम्हारा, नेक्स्ट ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ये क्या होता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेगेशन पी यानी क्या होता है, इस पी में जो भी वैल्यू उसका अपोजिट ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, वापस ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। नेगेशन क्यू यानी अभी क्यू का नेगेशन होगा, ट्रू है तो क्या हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स है तो क्या हो जाएगा ट्रू, नेक्स्ट वापस फॉल्स, और ये क्या हो जाएगा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से देखो स्टूडेंट्स क्या बोला है, नेगेशन पी और क्यू, इस ब्रैकेट में क्या बोला है, नेगेशन पी और क्यू। नेगेशन पी कहाँ पे, ये वाला है नेगेशन पी और क्यू, ये दोनों के बीच में क्या दिए, और यानी क्या होता है, और यानी क्या होता है, दोनों में एफ एफ रहना चाहिए। है क्या, पहले में एफ, दूसरे में है, देखो दूसरे में है, दिख रहे हैं, तो ये एफ और एफ क्या होगा, एफ। दूसरा है क्या, कोई नहीं, बाकी किसमें नहीं है, तो बाकी सब क्या हो जाएगा तुम्हारे ट्रू ट्रू हो जाएंगे, यानी ये सेकंड वाला फॉल्स हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे ट्रू। नेक्स्ट नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, तो नेगेशन पी यहाँ पे है और नेगेशन क्यू यहाँ पे है, तो ये दोनों के बीच में और है। ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या है, और देख सकते हो ये नेगेशन पी और नेगेशन क्यू दोनों के बीच में क्या दिया है, और दिया है। तो ये दोनों के और दिया है, दोनों फॉल्स रहने चाहिए, है क्या, देखो किसमें फॉल्स, दोनों फॉल्स रहने चाहिए, तो पहले कंडीशन में ही फॉल्स है दोनों। ठीक है, तो चलो पहला क्या हो जाएगा फॉल्स, बाकी सब क्या हो जाएंगे ट्रू। नेक्स्ट, अब ये दोनों ब्रैकेट दिया है तो दोनों ब्रैकेट के बीच में एंड होना चाहिए, यानी ये और ये ब्रैकेट दोनों के बीच में क्या है, एंड। एंड यानी क्या होना चाहिए, दोनों ट्रू, तो यहाँ पे है क्या ट्रू, यहाँ पे है क्या नहीं, ये लास्ट के दो ट्रू है। एंड का रूल्स क्या कहते हैं, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, तो पहले कंडीशन में ट्रू, यहाँ पे ट्रू, ये ट्रू, तो बाकी दूसरे दो क्या हो जाएंगे फॉल्स हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो वैसे हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, देखो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे P भी है Q भी है, मतलब P Q तो कंपलसरी है, और R भी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रोज बनने वाले हैं, 8, यानी सेकंड टेबल बनने वाला था जो, यानी P Q और अभी क्या बनेगा, R भी बनेगा। क्यों सर R, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 स्टेटमेंट है, P और Q भी है, Q का नेगेशन है वो साइड में रखो, लेकिन P Q R, आर दिखा मतलब समझ जाना 3 स्टेटमेंट वाला पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कितने रोज बनने वाले, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बनने वाले, अभी 8 रोज बनने वाले हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है अभी,
यहाँ पे अभी क्या होगा स्टूडेंट्स, पी क्यू आर हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था, किसी सिंगल का नेगेशन है तो नेगेशन लिखो, देखो किसका नेगेशन है, नेगेशन क्यू। चलो ये भी हो गया, ठीक है। चलो नेगेशन क्यू हो गया। इसके बाद क्या बोला है, स्मॉल ब्रैकेट लिखने के, तो स्मॉल ब्रैकेट में क्या है, पी एंड आर। चलो लिख देता हूँ पी एंड आर, हो गया ये। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट पी और नेगेशन क्यू, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पी और नेगेशन क्यू। अभी क्या बचा सर, तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स को बीच में क्या दिया है, दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है, इफ देन दिया है। तो चलो इफ देन को बनाना पड़ेगा, तो यानी ये पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होगा। अभी क्या होता है स्टूडेंट्स, कभी कभी है ना हमारे बुक में इतना स्पेस नहीं रहता है कि जहाँ पे ये पूरा हम लोग कॉपी कर पाए। तो क्या कर सकते हो मालूम है, तुम ये जो P एंड R को तुम लोग क्या अज्यूम कर सकते हो A, और P और नेगेशन Q को क्या अज्यूम कर सकते हो B। समझ रहे हैं, मतलब ये दोनों ब्रैकेट को तुम लोग नाम दे सकते हो, यानी ये पहले ब्रैकेट को मैंने A नाम दिया और दूसरे ब्रैकेट को क्या नाम दिया B। और दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है, A और ये B, दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है, इफ देन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A इफ देन B, ऐसा तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर पेज बाकी है तो तुम लोग पूरा कॉपी करो, या तो फिर नाम लिख के करो, या तो P एंड R को मैंने अज्यूम किया A और P और नेगेशन Q को अज्यूम किया B, ये लिखना पड़ेगा ऊपर, ताकि एग्जाम चेकर को पता चले, एग्जामिनर को पता चले कि हमने ये नाम रख के ये ए इफ देन बी लाए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ऐसा भी तुम लोग कर सकते हो अगर तुम्हारा पेज छोटा गिर रहा है तो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा टेबल। चलो पी क्यू आर दिया है, 3 स्टेटमेंट रहेगा, तो मैंने बोला था कितनी बार लिखोगे, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, ठीक है। वैसे 4 कहाँ था, मतलब 2 हो जाएगा, तो क्यू क्या हो जाएगा, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। और आर क्या हो जाता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। हो गया स्टूडेंट्स। अभी नेगेशन क्यू यानी क्या, इस क्यू का उल्टा, देखो 2 बार ट्रू है तो यहाँ पे दोनों ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएंगे। वापस फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू, फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू। यहाँ पे ट्रू है तो ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्यू की वैल्यूज क्या है, अपोजिट हो रही है। क्लियर, तो ये नेगेशन। नेक्स्ट ए क्या बोला, ए ब्रैकेट क्या बोला था, पी एंड आर यानी पी यहाँ पे है एंड आर यहाँ पे, दोनों के बीच में क्या बोला, एंड यानी क्या, दोनों की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, ट्रू, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, ट्रू। तो देखो पी एंड आर में क्या है, ट्रू है क्या, देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, देखो ये पी एंड आर, ये दोनों में देखो बीच में क्या दिया, एंड, बीच में क्या दिया, एंड, ठीक है। तो एंड यानी पी एंड आर में बीच में एंड दिया है, और एंड का रूल्स क्या कहता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू। पहले कंडीशन में है क्या, ट्रू, ऑफ कोर्स पहले कंडीशन में ट्रू है। दूसरे कंडीशन में है क्या, नहीं। यहाँ पे ये देखो ये भी ट्रू है, यहाँ पे है क्या, नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं। तो यहाँ पे तो नहीं है, मतलब कितना है, सिर्फ 2 ही वैल्यू ऐसी है जहाँ पे ट्रू आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा ट्रू था, बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। चलो P और नेगेशन Q, तो P मेरे पास यहाँ पे है और नेगेशन Q यानी यहाँ पे है। ये दोनों के बीच में क्या बोला है, और यानी क्या, दोनों फॉल्स रहने चाहिए, दोनों क्या रहने चाहिए, फॉल्स। तो देखो पहले कंडीशन में फॉल्स है क्या, नहीं। इधर है क्या, नहीं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे है यानी ये फॉल्स है, और यहाँ पे भी है दूसरे में, ठीक है, ये फॉल्स। उसके बाद है क्या, ये भी नहीं है फॉल्स, ये भी दोनों फॉल्स नहीं है। जहां पे दोनों फॉल्स रहेगा उधर फॉल्स, क्यों, बीच में और बोला है, और का रूल्स क्या कहता है, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो मैं वापस से इसको रफ कर देता हूँ, और यहाँ पे ये दोनों क्या थे, फॉल्स, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। अभी ए इफ देन बी, तो ये दोनों की बात है, ये और यहाँ पे भी, दोनों के बीच में क्या है, इफ देन यानी क्या, ट्रू से फॉल्स जाना चाहिए, देन आंसर विल बी फॉल्स। चलो ट्रू से फॉल्स जा रहा है क्या, यहाँ पे भी नहीं है, ट्रू से फॉल्स यानी यहाँ से ये तरफ की तरफ जाना है, ठीक है। चलो ट्रू से फॉल्स दे रहे, नहीं, ट्रू से फॉल्स हो रहा है, नहीं, ट्रू से फॉल्स, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यहाँ पे एक भी पैटर्न ऐसे नहीं है जो ट्रू से फॉल्स हो रहा है, तो यानी बाकी सब यहाँ पे जितने भी है सब क्या हो जाएंगे, ट्रू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वैसे ये हमारा ट्रूथ टेबल क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे क्या करना है।
तभी देखो सर, हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड कंप्लीट किया है। तुम लोग बोलेगे सर क्वेश्चन नंबर 4 बाकी है, तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 विल बी होमवर्क, तुम लोग खुद से करो, प्रैक्टिस करो, ताकि तुम्हें खुद अच्छे से ये ट्रुथ टेबल करने आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज द टोटोलॉजी और अ कॉन्ट्राडिक्शन और अ कंटिजेंसी। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले मैं कुछ चीजें बता दूं आपको कि क्या है। देखो, अगर लास्ट की वैल्यूज यानी लास्ट कॉलम, जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूं लास्ट कॉलम, यहाँ पे ये जो है थर्ड आंसर जो आया, ये सारी वैल्यूज तुम्हारी क्या आई है, ध्यान से देखना, ये सारी की सारी वैल्यूज तुम्हारी ट्रू आई है। ठीक है, अगर लास्ट कॉलम में सबकी सब वैल्यू ट्रू मिलेगा तो समझ जाना वो क्या है, टोटोलॉजी है। अगर सबकी सब वैल्यू फॉल्स आ रही है, लास्ट पैटर्न जो भी है सबकी सब आंसर तुम्हारे फॉल्स आ रहे हैं, तो क्या रहेगा वो, कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा। क्या रहेगा, कॉन्ट्राडिक्शन। और दूसरा, ना तो सब ट्रू है और ना तो सब फॉल्स है, यानी दोनों ट्रू फॉल्स दोनों वैल्यू आ रही है, ट्रू फॉल्स दोनों दिख रहे, तो क्या हो जाएगा, कंटिजेंसी हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान में देना क्या होता है, टोटोलॉजी यानी सबकी सब वैल्यू ट्रू आएगी, कॉन्ट्राडिक्शन यानी सबका सब आएगा, फॉल्स आएगा, और टी एफ दोनों दिख रहे हैं तो समझ जाना क्या रहेगा, वो कंटिजेंसी रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिजेंसी क्या है। ठीक है, तो वापस से मैं बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे सबके सब वैल्यू ट्रू आ रही है, देन टोटोलॉजी, सबकी सब वैल्यू फॉल्स आ रही है, देन कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, और सबकी ट्रू एंड फॉल्स दोनों दिख रहे हैं तो कंटिजेंसी। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न रहेगा। सेम करना है, कुछ नहीं करना है, हमें टेबल जैसा है वैसा बनाओगे। चलो यहाँ पे पी क्यू है क्या, चलो पी क्यू, आर नहीं है, मतलब यहाँ पे रोज कितने बनने वाली है, 2 ही बनने वाली है, तो मैं यहाँ पे बना दो पी क्यू। चलो पी क्यू, इसके बाद सिंगल नेगेशन है क्या, नहीं, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स ब्रैकेट का नेगेशन है, तो पहले ब्रैकेट बनाने का, मैंने बोला था ब्रैकेट का नेगेशन रहेगा, तो स्मॉल ब्रैकेट बनाने के बाद उसका नेगेशन, तो पहले स्मॉल ब्रैकेट क्या है, पी एंड क्यू, फिर इसी ब्रैकेट का स्टूडेंट नेगेशन है, तो अभी बनाऊंगा उसका नेगेशन वाला ब्रैकेट, पी एंड क्यू, समझा। पहले ब्रैकेट जो है जिसका नेगेशन है पहले वो ब्रैकेट बना दो, फिर उसके आगे नेगेशन वाला नेक्स्ट कॉलम में बनाने का। ठीक है, हो गया। चलो अभी तुम लोग देख सकते हो कि ये पूरा नेगेशन पी एंड क्यू पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यानी ये ब्रिक ब्रैकेट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन क्यू के साथ क्या है, और, तो ये पूरा क्वेश्चन कॉपी होगा, क्यू और नेगेशन पी एंड क्यू। चलो ये हो गया, यहाँ पे तुम्हारा ये टेबल कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन। अभी चलो पी क्यू हमारा क्या होता है, ट्रू ट्रू, स्टूडेंट्स थोड़ा एडजस्ट कर लेना टेबल, फॉल्स फॉल्स। ठीक है, एक मिनट मैं रफी कर देता हूँ। चलो स्टार्ट करता हूँ, ट्रू ट्रू और दूसरा क्या होगा, फॉल्स फॉल्स। चलो क्यू क्या होता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। पी एंड क्यू, पी एंड क्यू यानी दोनों के बीच में क्या है, एंड यानी दोनों वैल्यू ट्रू रहना चाहिए, तो पहले कंडीशन में ट्रू ट्रू है, चलो लिख देता हूँ, ट्रू 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 होता है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स। चलो अभी ये देखो पी एंड क्यू का नेगेशन, तो ये पी एंड क्यू हमने बनाया हुआ है, ये ब्रैकेट देखो तुम लोग देख सकते हो, पी एंड क्यू बनाया हुआ है, लेकिन इसका नेगेशन, तो उसकी वैल्यूज का नेगेशन करो, ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू, ये भी ट्रू ये भी ट्रू। अभी देखो क्यू और ये वाला ब्रैकेट, तो ये वाला ब्रैकेट तो देखो यहाँ पे है, दिख रहा है, ये वाला ब्रैकेट तो यहाँ पे है, नेगेशन पी एंड क्यू यहाँ पे है पूरा, और उसका और क्यू, क्यू कहाँ पे, ये यानी ये दोनों के बीच में क्या है, और दिया है, ये दोनों के क्यू से लेके पी एंड नेगेशन पी एंड क्यू के बीच में क्या है, और यानी क्या होता है, दोनों फॉल्स रहते हैं। चलो दोनों फॉल्स है क्या देखते, तो यहाँ से यहाँ पे दोनों फॉल्स है क्या, और है ना, और का रूल्स क्या कहते हैं, दोनों फॉल्स रहना चाहिए, पहले में तो नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, यानी कोई भी वैल्यू फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं है तो फॉल्स तो आएगा नहीं, यानी बाकी सब क्या हो जाते हैं यहाँ पे ट्रू, तो यहाँ पे सब वैल्यूज क्या आ रही है, ट्रू। अगर सब वैल्यू हमारा ट्रू आ रहा है तो क्या हो गया, ये टोटोलॉजी हो गया, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, तुम्हें नीचे लिखना पड़ेगा, देयरफॉर इन द ट्रूथ टेबल, इन द ट्रूथ टेबल
in the truth table all entries in the last column are ट्रू। देख सकते हो इन द ट्रूथ टेबल के अंदर सब एंट्री लास्ट कॉलम के अंदर क्या है, ट्रू। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टॉटोलॉजी। ठीक है, यहां पे तुम्हारा आंसर कंप्लीट होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या लिखना है, स्टेटमेंट कंपलसरी लिखना रहेगा। इन द ट्रूथ टेबल ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर ट्रू, मतलब हमारे ट्रूथ टेबल के अंदर सारे मतलब सारी एंट्रीज लास्ट कॉलम में ट्रू आई है, यानी द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न जो दिया है वो क्या है, हमारा टॉटोलॉजी है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो वैसे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, चलो उसका भी P और Q है। R है क्या स्टूडेंट्स, नहीं, R यहाँ पे नहीं है, तो चलो P Q बनाऊंगा। इसके बाद है क्या, कुछ R तो नहीं है, चलो यहाँ पे R तो नहीं है तो जाने दो। चलो नेगेशन है क्या किसी का, है, देखो नेगेशन Q भी है, नेगेशन P, यानी नेगेशन P बनाना पड़ेगा, फिर नेगेशन Q भी बनाना पड़ेगा। अभी क्या है, दोनों ब्रैकेट, चलो नेगेशन Q एंड P ले लेता हूं। नेगेशन Q एंड P पहला ब्रैकेट हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट ले लेता हूं, P एंड नेगेशन P, चलो सेकंड ब्रैकेट हो गया। अब तुम्हारे पास मैंने बोला था बुक में स्पेस नहीं रहेगा तो क्या नाम दे देगा, इसको A नाम दे दो, इसके पास B नाम दे दो, यानी ये A हो गया, ये B हो गया, दोनों के बीच में क्या है, एंड, तो ये लास्ट ब्रैकेट क्या बनेगा, A एंड B बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टेबल कंप्लीट होता है। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोला है, PQ क्या होता है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये क्या होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेगेशन P यानी P का उल्टा, तो ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स दिया है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। नेगेशन Q यानी Q का उल्टा, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, वापस फॉल्स, दूसरा ट्रू। चलो नेगेशन Q एंड P, नेगेशन Q कहाँ पे, यहाँ पे, नेगेशन Q एंड P, ये दोनों के बीच में क्या है, एंड है। एंड यानी क्या होता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू। चलो पहले में है क्या, ट्रू ट्रू नहीं, दूसरे में ट्रू है, तीसरे में नहीं, फोर्थ में नहीं, यानी सिर्फ दूसरा ऐसा है जिसमें क्या है, ट्रू ट्रू है, तो दूसरा वाला ट्रू हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स। ठीक है, चलो P एंड नेगेशन P, तो P यहाँ पे है और नेगेशन P, दोनों के बीच में क्या दिया है, एंड यानी वापस दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो चलो पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, फोर्थ में भी नहीं, यानी दोनों ट्रू वैल्यू हमें किधर भी नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएंगे, सबके सब फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो अभी A एंड B यानी ये दोनों के बीच में क्या है, एंड दिया है, तो दोनों ट्रू रहना चाहिए। देखो एक भी कंडीशन में दोनों एंड है क्या, नहीं है, तो यानी सबके सब वैल्यू वापस क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सेम इन द ट्रूथ टेबल, यहाँ पे लिख सकते हो इन द ट्रूथ टेबल, इन द ट्रूथ टेबल all entries in the last column, all entries in the last column are क्या है, false। therefore the given statement pattern is क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, is क्या है हमारा, contradiction, is contradiction। समझा, तो यहाँ पे ऐसे ये सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या बोला है, P एंड नेगेशन Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, तो सेम P है हमारे पास, Q है, R का तो जिक्र किया नहीं, तो 4 कॉलम ही बनेगा वापस से। तो यहाँ पे P Q ले लेता हूं। चलो कनेक्टिव्स क्या है हमारे पास, नेगेशन Q नेगेशन P, दोनों का नेगेशन दिया है, लिख दो नेगेशन P और नेगेशन Q। हालांकि हमारे पास नेगेशन Q 2 बार है तो एक ही बार लिखने का मैंने बोला, फिर ब्रैकेट पूरा जैसा है वैसा, P एंड नेगेशन Q,
चलो ये ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, तो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू ये भी हो गया। अब दोनों ब्रैकेट के बीच में इफ देन दिया है, तो मैंने क्या बोला, इसको ए दे दो, इसको बी मानो, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ए इफ देन बी। तो यहाँ पे ये हमारा टेबल कंप्लीट होता है, ठीक है। यानी मैंने इसको क्या नाम दिया है, इस वाले ब्रैकेट को ए नाम दिया है और इस वाले ब्रैकेट को मैंने बी नाम दिया, दोनों के बीच में क्या है, इफ देन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पी क्या बोले, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्यू क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेगेशन पी यानी पी का उल्टा करना है, दोनों ट्रू, तो यहाँ पे दोनों फॉल्स यानी दोनों ट्रू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू। चलो पी एंड नेगेशन क्यू, पी एंड नेगेशन क्यू, तो पी एंड नेगेशन क्यू, यहाँ पे एंड बोला है तो वापस से क्या होगा, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू। तो देखो दोनों ट्रू कहाँ पे, पहले में है क्या, नहीं, दूसरे में है, तीसरे में नहीं, फोर्थ में नहीं, यानी दूसरे में सिर्फ क्या दिया है, टी एन टी दिया है, तो यहाँ पे ट्रू होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स। चलो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, यानी ये दोनों के बीच में एंड दिया है, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, यहाँ पे दोनों ट्रू है क्या, कौन सी कंडीशन में, देख सकते हैं आप लास्ट वाले कंडीशन में दोनों क्या है, ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स। अब ए इफ देन बी, यानी ये दोनों के बीच में क्या है, इफ देन है, इफ देन यानी ट्रू से फॉल्स की तरफ जाएगा तो फॉल्स है क्या, ट्रू से फॉल्स हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे ट्रू से फॉल्स हो रहा है यानी ये फॉल्स होगा, यहाँ पे हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे हो रहा है क्या, नहीं, तो बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट्स, लास्ट कॉलम में ना तो सब ट्रू है ना तो सब फॉल्स है, यानी यहाँ पे क्या है, दोनों दिया है, ट्रू और फॉल्स दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, यहाँ पे लिखना कैसे है स्टूडेंट, स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज होगा, कैसे लिखना है देखो, ठीक है। क्या लिखोगे, इन दी, मेरे पास पेज नहीं है स्टूडेंट, इन दी ट्रूथ टेबल, यहाँ पे लिख देता हूं, इन दी ट्रूथ टेबल all entries in the last column are neither true nor false। क्या लिखा स्टूडेंट्स, इन दी ट्रूथ टेबल, हमारे ट्रूथ टेबल के अंदर ऑल एंट्रीज, लास्ट कॉलम के अंदर जितने भी सारी एंट्रीज है, ना तो सब ट्रू है और ना तो फॉल्स। ऑल एंट्री, सब एंट्री लास्ट कॉलम में ना तो ट्रू ना तो फॉल्स, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज, तुम्हें फुल फॉर्म में लिखना है, इज क्या हो जाएगा, कंटिंजेंसी। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, कंटिंजेंसी हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो वैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है तुम्हारा क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहेगा तुम्हारा, होमवर्क रहेगा, यानी ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। आई थिंक सो ये 4th वाला जो आंसर आएगा सबकी सब वैल्यू ट्रू आएगी, यानी टोटोलॉजी मिलने वाला है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो वैसे हमारा ये आज का 1.6 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। वैसे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे या तो इसके और 2 पार्ट्स लगेंगे।